हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रवेशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उसी सीरीज़ में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। अभी तक हमने इस सीरीज़ से 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 111। जिस किसी ने भी इसको नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और जिस किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम हैंडल प्रविशा एल के ऊपर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू के साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरी मेंस की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो नैतिक नेतृत्व है उसकी क्या आवश्यकता है, उस पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम क्या बताएंगे, इंट्रो में जो हम नैतिक नेतृत्व के बारे में जो है शॉर्ट में लिखेंगे। फिर जो हमारे क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें जो कि पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में जो है इसके समक्ष जो है कौन सी जो है चुनौतियाँ हैं उसको हम बताएंगे, और नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है पारदर्शिता सुनिश्चित करने में और उत्तरदायित्व जो है तय करने में। तो ये जो है हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देते हैं। इंट्रो में हम क्या लिखेंगे कि इंट्रो में हम नैतिक नेतृत्व के बारे में बताएंगे कि ये क्या होता है। नैतिक नेतृत्व वह होता है जो प्रशासनिक निर्णयों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और लोकहित को प्राथमिकता देता है। मतलब जो प्रशासनिक जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें वह सत्यनिष्ठ होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, और वो जो है जनता के हित को जो है मतलब उसमें क्या प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो जो है जनता के लिए हितकारी हों। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेहिता बनाए के रखने के लिए नैतिक नेतृत्व अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश प्रशासन में इसके समक्ष जो है कौन कौन सी चुनौतियां व्याप्त हैं उसको देखेंगे। पहला क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप। दूसरा है योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, मतलब योजनाएं बनाई जा रही हैं कि उनका जो है जिन तक उनको पहुंचाया जाना चाहिए उसका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। तीसरा क्या है, सूचना तक जो है सीमित पहुंच है, मतलब जो उसकी जो सूचनाएं जो हैं जिसको जो है जिन तक पहुंचनी चाहिए उनको उन तक नहीं पहुंच पा रही, सीमित पहुंच है। राजनीतिक हस्तक्षेप भी, कई बार जो राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है लोगों का ट्रांसफ़र भी होता रहता है। जनता में विश्वास की कमी है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो है नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता क्यों है। पारदर्शिता को सुनिश्चित किया क्या करता है, नैतिक नेतृत्व क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह जो है पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। नैतिक नेता निर्णयों को स्पष्ट, सार्वजनिक और नियम आधारित बनाते हैं। मतलब जो है क्या जो नैतिक जो नेतृत्व है, नेतृत्व यहाँ पर नेतृत्व होगा, नैतिक नेतृत्व निर्णयों को क्या करता है, ये स्पष्ट करता है और सार्वजनिक और नियम आधारित बनाता है। मतलब जनता के हित के लिए जो है ये जो है कार्य करता है, ये जनहित में जो है कार्य करता है। आरटीआई से जुड़ी फाइलों का खुलकर साझा करना, इसके अंतर्गत क्या है, यह जो है निर्णयों को स्पष्ट करता है, दस्तावेजीकृत करता है और जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है। दूसरा क्या है, उत्तरदायित्व तय करता है। नैतिक नेतृत्व गलत कार्यों पर जवाबदेही को तय करता है। जब अधिकारी जवाबदेह होंगे तभी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो पाएगा, क्योंकि जो है जब तक उनसे जो है कोई उससे टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी कि ये जो योजनाएं बनाई जा रही हैं तो उनका जो है जिनके लिए बनाई जा रही है उन तक सुचारू रूप से जो है वहाँ तक पहुँच पा रही हैं या नहीं पहुँच पा रही हैं, जब तक उनसे ये कोई पूछने वाला नहीं होगा तब तक ये भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं और जो राजनीतिक दखलंदाजी जो है देखने को मिलेगी। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, किसी योजना में गड़बड़ी पाए जाने पर खुद जिम्मेदारी जो है ले लेना। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, भ्रष्टाचार में कमी। जब शीर्ष पर ईमानदारी होती है तो अधीनस्थ भी उससे प्रेरणा लेते हैं। जब जो है शीर्ष जो है जब हमारे जो ऊपर का जो अधिकारी है अगर वो ईमानदार होगा तो जो नीचे का जो अधिकारी है वो ना चाहते हुए भी जो है देखा देखी में ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है करप्शन नहीं कर सकता है। नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करके अधीनस्थ में भी ईमानदारी की जो है भावना उत्पन्न करना। उदाहरण के लिए आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। नेक्स्ट क्या है, जन विश्वास बढ़ता है। इससे जो है जनता ऐसे नेतृत्व पर भरोसा करती है जो पारदर्शी और जवाबदेह हों। जनता का विश्वास तभी बनता है जब उन्हें लगे कि प्रशासन निष्पक्ष और ईमानदार है।
उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री सुनवाई पोर्टल को नैतिक नेतृत्व से बल मिलता है। तो ये हमने जो है क्या देखा, ये हमने जो है क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें जो हमने जो है आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल को जो एग्जांपल दिया है 2013 की उत्तर प्रदेश में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई कर नैतिक नेतृत्व और पारदर्शिता का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसका नतीजा क्या निकला कि लोगों को जो है प्रशासन पर जो है विश्वास बढ़ा। आरटीआई अधिनियम का प्रभाव क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में आरटीआई के उपयोग से कई घोटाले का खुलासा किया गया, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए नेतृत्व और पारदर्शिता में विश्वास रखना होगा। जो मुख्यमंत्री जो हेल्पलाइन जो पोर्टल है, इसके अंतर्गत शिकायतों को सुलझाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग एक अच्छा प्रयास है, लेकिन ईमानदार नेतृत्व ही इसे प्रभावी बना सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट कंप्लीट होता है। इसका कंक्लूजन देंगे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नैतिक नेतृत्व ही उत्तर प्रदेश प्रशासन को ईमानदार, पारदर्शी और उत्तरदायी बना सकता है। बिना इसके कोई भी सुधार सतही रह जाएगा। तो ये जो है मतलब जो है अगर ये नहीं किया जाएगा तो जो इसके बिना इसके जो है कोई भी जो योजनाएं या कुछ भी लाया जा रहा है तो वो केवल मात्र कागजों में रह जाएंगी। उसका ज़मीनी स्तर पर जो है कोई भी वर्चस्व नहीं होगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 4 से। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविष्टा के साथ में मेन साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।